इस वीडियो में हम पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे। इसके पहले आपने बाइनोमियल देखा, अब पॉइजन देखते हैं। तो इसमें जो प्रोबेबिलिटी निकालनी होती है, इसका ये फॉर्मूला है, इसको याद कर लो आप और सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। e रेज टू द पावर ऑफ माइनस एम, एम रेज टू द पावर ऑफ आर अपॉन आर फैक्टोरियल। जो आर है वही जो बाइनोमियल में आप देखिए जिस पर वो पूछता है, और जो m है वो मीन है। मीन कितनी होती है? एन पी। तो देखो हमें n दिया रहेगा, p भी दिया रहेगा, उससे हम m निकालेंगे। e तो कांस्टेंट है, e की पावर माइनस एम, m हमारे पास आ जाएगा, r हमें पता रहेगा और उसका फैक्टोरियल, तो हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। इसकी पहचान, जो n रहेगा वो उसकी वैल्यू काफ़ी ज़्यादा रहेगी और जो p रहेगा उसकी वैल्यू बहुत ही छोटी रहेगी, अभी क्वेश्चंस में जैसा आपको दिखने वाला है। ठीक है, और ये वही अपना फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन जिसमें कैपिटल N इंटू प्रोबेबिलिटी, ये आप बाइनोमियल में सब देख चुके हो, कुछ यहाँ पे नया नहीं लग रहा होगा आपको। मीन एन पी होता है, एन और पी हमें दोनों ही दिए रहेंगे, आसानी से एम आ जाएगा, वही एम हमें यहाँ पे रख देना है, हमारी प्रोबेबिलिटी मिल जाएगी हमें। ठीक है, इसमें भी क्वेश्चन आते हैं मीन और वेरिएंस के। ठीक है ना, तो अपन पी वाई क्यू करने से पहले उसका मीन और वेरिएंस का फिर से एक बार डेरिवेशन देख लो। अगर आपने बाइनोमियल का देखा है तो उसमें दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन वही रखेंगे अपन, आर इंटू पी आर। वहाँ पर पी आर का फॉर्मूला रखते थे, यहाँ पे पी आर का ये फॉर्मूला रखेंगे और थोड़ी चेंजेस करके अपना आंसर आ जाएगा। उसके बाद हम वेरिएंस निकालेंगे जिसमें हम सेकंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन लेते हैं, तो उसमें वही आर स्क्वायर पी आर लेंगे, पी आर की जगह फिर ये फॉर्मूला। और आर स्क्वायर को कैसे चेंज करते थे? आर माइनस वन प्लस आर। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो मीन निकालने के लिए शुरू अपना वहीं से होगा। वी नो दैट क्या कि फर्स्ट मोमेंट अबाउट ओरिजिन म्यू वन डैश इक्वल्स टू सिग्मा आर इक्वल्स टू ज़ीरो, और वहाँ पे n तक जाते थे। अब लेकिन हमने कहा ना, यहाँ पे जो n है वो उसकी वैल्यू काफ़ी बड़ी हो सकती है, वेरी लार्ज, तो ये इन्फिनिटी तक, ठीक है ना, इन्फिनिटी तक। ओके, वही आर पी आर ये होता था। अब पी आर की जगह हम फॉर्मूला रखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आर इक्वल्स टू ज़ीरो, आर पी आर क्या होता? ई की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। कोई दिक्कत नहीं। देखो फिर वही बात कि हम ज़ीरो रखेंगे तो शुरू होते ही ख़त्म हो जाएगा, तो हम वन से कर देते हैं इसको। आर इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी, ये आर ई की पावर माइनस एम, एम आर अपॉन आर फैक्टोरियल। इसको लिख सकते हैं अपन आर इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी आर ई माइनस एम, एम आर अपॉन आर माइनस वन का फैक्टोरियल, जैसे हमने तब किया था। तो ये आर से आर चला गया, ई की पावर माइनस एम एक कांस्टेंट है तो हम बाहर निकाल लेते हैं इसको। चलिए देखिए कैसे बाहर करते हैं। ई की पावर हमने माइनस एम को बाहर बुला लिया, आ गया वो। चलो ये हो गया आर इक्वल्स टू वन इन्फिनिटी, यहाँ बचता है अपना एम आर और आर माइनस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, अब इसमें हम वैल्यूज पुट करते हैं, तो पहले हम आर की जगह वन रखेंगे, नीचे भी वन ऊपर भी वन, तो क्या आएगा? ऊपर एम आएगा, नीचे जीरो फैक्टोरियल वन, प्लस सिग्मा है तो प्लस, फिर टू रखेंगे तो एम स्क्वायर अपॉन वन फैक्टोरियल। टू रख रहे हैं ना, तो टू माइनस वन वन फैक्टोरियल। ठीक है, ये कितना होगा? फिर हम अभी टू रखा, फिर थ्री होगा, तो एम क्यू अपॉन टू फैक्टोरियल, ऐसे चलता जाएगा। ई की पावर माइनस एम, एम को हम कॉमन ले लेते हैं, तो ये वन प्लस एम अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एम स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल, ऐसा चलेगा। चलेगा, हमें पता है कि ये जो है ये किसका एक्सपेंशन है? ई की पावर माइनस एम इंटू एम, ये जो निकल के आएगा ई की पावर एम, क्योंकि ई एम जो है इसको लिख सकते हैं अपन ऐसा,
एक्सपेंशन आपने पढ़ा होगा e की पावर x का, याद नहीं है वो अलग बात है, अपॉन 2 फैक्टोरियल। ये हो गया, ऐसे चलता जाता है, em हो गया। तो इससे ये गया, क्या आ गया, m म्यू वन डैश, ये हो गया अपना मीन, ठीक है, m आ गया। ओके, चलिए वेरिएंस की बात करते हैं। तो सेकंड वी नो दैट क्या, सेकंड मोमेंट अबाउट ऑरिजिन म्यू टू डैश इक्वल्स टू वही अपना r इक्वल्स टू 0 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे r स्क्वायर आ जाता है ना, और पी आर तो r स्क्वायर को हम थोड़ी बहुत चेंज करते हैं, तो म्यू टू डैश इक्वल्स टू r इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी, r स्क्वायर को लिखते हैं r माइनस 1 प्लस r, है ना, r स्क्वायर माइनस r प्लस r कट जाएगा, ठीक है। पी आर को लिखते हैं अपन e की पावर माइनस m की पावर r अपन r फैक्टोरियल। इसको इससे मल्टीप्लाई करके, है ना, दो मल्टीप्लाई करते हैं, अंदर लाते हैं, तो होता है अपना सिग्मा r इक्वल्स टू 0 इन्फिनिटी r माइनस 1 e माइनस m r फैक्टोरियल प्लस r। देखो कुछ नहीं, मैं बस, है ना, कैलकुलेशन कर रहा, कुछ वो नहीं कर रहा स्पीड में, देखते जाओ अब क्या है ना, मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, फिर r e की पावर माइनस m r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है ना। ये देखो यहाँ पे सिग्मा लिख लेना अच्छे से, मल्टीप्लाई कर रहा है पूरा। ये अभी देखो हम निकाल के आए r0 से इन्फिनिटी r इंटू पी आर, ये पी आर है, ये r है, r पी आर, क्या वैल्यू आई m, इसकी वैल्यू आई है m, है ना, इस पूरे टर्म की। ये हो जाएगा सिग्मा। अब देखो यहाँ पे हम 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, 1 रखेंगे तो फिर 0 हो जाएगा, तो 2 से शुरू करते हैं, r इक्वल्स टू 2 इन्फिनिटी, तो r माइनस 1 ई की पावर माइनस m r अपॉन r फैक्टोरियल, ठीक है। यहाँ पे अब क्या करते हैं, इनको वो करते हैं, e की पावर माइनस m बाहर निकालो, ये r इक्वल्स टू 2, ये इसको लिखा हमने r माइनस 1 एज इट इज एम आर, नीचे लिखा हमने r माइनस 1 r माइनस 2 का फैक्टोरियल प्लस m। तो देखो r माइनस 1 r माइनस 1 ये गए, अरे चलो फिर लिखते हैं फिर से, e की पावर माइनस m हमने बाहर लिया था। अब यहाँ जो बचा सिग्मा r इक्वल्स टू 2 से इन्फिनिटी एम आर अपॉन r माइनस 2 का फैक्टोरियल। देखना आप तसल्ली से देखो, कुछ मैं फास्ट नहीं कर रहा है ना, वही फॉर्मूला लगाया, किसको मैं बाहर ले जा रहा, किसको कैसे काट रहा, क्या कर रहा, बस ये थोड़ी चीज़ें याद रखो, आपका डेरिवेशन हो जाएगा। और जो रिजल्ट आते हैं उन्हें याद रखना, ठीक है। ये हो गया, और प्लस m था अपना, ये m हो गया। चलिए शुरू करता हूँ। सो e की पावर माइनस m, अब देखो हम 2 पुट कर रहे हैं तो क्या होगा, m स्क्वायर और अपन 0 फैक्टोरियल 1 प्लस सिग्मा है, क्योंकि अब 2, फिर 2 रख लिया, अब 3 रखेंगे तो m क्यू अपॉन 1 फैक्टोरियल। अब हम अभी क्या रखा 3, अब 4 रखेंगे तो m4 अपॉन 2 फैक्टोरियल, ऐसे चलता चलेगा, चलता जाएगा। m स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो e माइनस m स्क्वायर हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस m 1 फैक्टोरियल, देखो फिर वही आ गया ना 2 फैक्टोरियल प्लस m, ये क्या होता e की पावर माइनस m स्क्वायर, ये होता है e रेज़ टू द पावर m प्लस m, ये गया, क्या बचा अपने पास, म्यू टू डैश इक्वल टू m स्क्वायर प्लस m, ये आ गया सेकेंड मोमेंट अबाउट ओरिजिन ऑफ पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन। अब हमें निकालना वेरिएंस, तो वेरिएंस होता है क्या, ये जो भी आया माइनस म्यू वन डैश का स्क्वायर आई थिंक, सो m स्क्वायर प्लस m माइनस ये कितना, म्यू वन कितना आया था m, उसका स्क्वायर m स्क्वायर, ये गया, तो वेरिएंस कितना आ गया, ये भी आ गया अपना n। ये चीज़ याद रखना, बस इतना। स्टैंडर्ड डिविएशन कितना होता, रूट वेरिएंस मतलब रूट m। तो ये हो गया मीन और वेरिएंस किसका, पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन का। अपने मिड सेम में भी आया था, तो हो सकता वो उसमें किसमें एंड सेम में भी दे दें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं।
ये हो गया पॉइजन के। देखो आपने फॉर्मूला देखा अभी, और उसका मीन कैसे निकालते, उसका वेरिएंस कैसे निकालते। एम क्या होता, एन पी रखते हैं, हमें एन दिया रहता, पी दिया रहता, एम निकाल लेते हैं, फॉर्मूले में वैल्यूज सारी पुट कर देते हैं। पॉइजन बहुत सरल है। चलिए अब अपन पॉइजन के सारे 2024 से उठाते हैं। कुछ नहीं, 2-3 तो सवाल ही हैं। पहले ही 2024 में आया था इंजेक्शन वाला, जो अपन ने सबसे पहले देखा था, 2000 इंडिविजुअल्स, नवंबर 2024। नवंबर 2024 नहीं कभी, ठीक है। चलिए अब अपन जो है करते हैं शुरू। चलो पढ़ो, है ना। तो इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001। इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, हमने क्या कहा था। चलो पहले तो ये देख लो पॉइजन है कि नहीं। डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट आउट ऑफ 2000 इंडिविजुअल्स ये विल सफर अ बैड रिएक्शन। हमें पता चल गया एन बहुत बड़ा है, और साथ ही में दिखा रही हाँ पी बहुत छोटा है। देखो प्रोबेबिलिटी उन्होंने दे दी। इफ़ द प्रोबेबिलिटी दैट एन इंडिविजुअल सफर्स अ बैड रिएक्शन फ्रॉम अ सर्टेन इंजेक्शन इज 0.001, ये हमें पी दे दिया इन्होंने, एन हमें दे दिया 2000, एम आ गया। अब आर हमें दिया है 1 2 3 4, ये आर ही तो है, ये एग्जैक्टली 3 आर इक्वल्स टू 3। मोर देन 2 इंडिविजुअल्स मतलब, मोर देन 2 मतलब 3 4 5 6 7 8 9 10, कहाँ तक, 2000 तक। नन मतलब 0। मोर देन 1 इंडिविजुअल्स मतलब 2 3 4 5 6। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे अपन लिख दो, जो जो दिया है पहले वो लिख ले रहे हैं। पी की वैल्यू हमें दिखी है 0.001, और एन है 2000। देयर फोर मीन इक्वल्स टू एम इक्वल्स टू एन पी। सो एम इक्वल्स टू एन कितना है 2000, और ये है 0.001 मतलब 1/1000। 2 एम कितना आ गया 2। अब निकालो फर्स्ट, एग्जैक्टली 3 इंडिविजुअल्स हमें निकालना है, पी आर इक्वल्स टू 3। बोलो कोई दिक्कत। तो ये होगा कितना, e की पावर माइनस एम, एम की पावर आर अपॉन आर फैक्टोरियल। e की पावर माइनस एम मतलब m इक्वल्स टू 2 माइनस 2, m 2, r कितना है 3 फैक्टोरियल। कितना हो जाएगा 8 अपॉन 3 फैक्टोरियल 6 ई स्क्वायर, मतलब 4/3 ई स्क्वायर। इसका आंसर निकल के आता है